मान लो तुम्हें एक नदी पार करनी है। अगर नदी पतली है तो एक लकड़ी का तख्ता रखो और आराम से पार हो जाओ। लेकिन तभी समस्या आती है जब नदी चौड़ी हो जाती है, तख्ता दूसरे किनारे तक पहुंच ही नहीं पाता। तब तुम सोचते हो क्यों ना नदी के बीच लकड़ी के खंभे गाड़ दिए जाएं। फिर तुम उन खंभों के ऊपर तख्ते बिछा देते हो और चौड़ी नदी भी पार हो जाती है। यही बनता है एक लकड़ी का पुल। लेकिन तभी एक नई दिक्कत दिखती है। लकड़ी के खंभे लगातार पानी में डूबे रहते हैं, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और पुल ज्यादा समय नहीं टिकता। तब तुम तरीका बदलते हो। तुम सोचते हो अगर लकड़ी के दो मेहराब बनाए जाएं और उनके दोनों सिरों पर छोटी छोटी क्रॉस बीम जोड़ दी जाए। फिर तुम ऐसा ही करते हो। अब पुल का वजन सीधे नीचे नहीं जाता बल्कि दोनों तरफ फैलता है और मेहराब के जरिए जमीन तक पहुंचता है। इससे पुल का ऊपर से आने वाला भार क्षैतिज दबाव में बदल जाता है। और तभी खास बात ये होती है, लकड़ी के खंभे हटाने पर भी संरचना खड़ी रहती है। यही बनता है लकड़ी का मेहराब पुल। पुल को और मजबूत करने के लिए फिर तुम लकड़ी की बीमों को मोर्टिस टेनन जोड़ों से आपस में कसकर जोड़ देते हो। तब तुम बीच में क्रॉस बीम डालते हो और खांचों वाली नॉट बीम लगाते हो। अब मेहराब एक दूसरे में उंगलियों की तरह फंस जाते हैं और पुल का वजन अच्छे से बढ़ जाता है। लेकिन तभी एक और बात सामने आती है। ये ढांचा ऊपर से आने वाला वजन तो सह लेता है, पर अगर तेज हवा चले तो पुल हिल सकता है। तब तुम दोनों ओर जनरल पिलर्स खड़े करते हो और क्रॉस बीम को नॉट बीम के साथ क्रॉस शेप में जोड़ देते हो। इससे मेहराब का क्षैतिज दबाव अच्छे से कंट्रोल होता है और पुल स्थिर रहता है। फिर तुम दोनों सिरों पर पत्थरों से मजबूत आधार बनाते हो जो पूरे पुल की नींव का काम करते हैं। और अगर तब तुम और मेंढक पैर जोड़कर उन पर तख्ते बिछा देते हो, बधाई हो, तुमने बियान लियान स्टाइल का लकड़ी का मेहराब पुल तैयार कर लिया है।